नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम फीटर ट्रेड का क्वेश्चन को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आइडेंटिफाई द टूल गिवन टूल। दिए गए टूल की पहचान करिए। ये कौन सा टूल है बताइए। तो ये हमारा कौन सा टूल है? इलेक्ट्रोड होल्डर है। इलेक्ट्रोड, इसमें हम यहाँ पे इस वाले में इलेक्ट्रोड का जो कोर डायमीटर है वो इसको लगाते हैं और इसको प्रेस करके और लगाने के बाद हम वेल्डिंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हो। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोड होल्डर, सी। चलिए अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प इन कंबसन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं जलती नहीं लेकिन दहन में सहायक होता है? वो जलता नहीं लेकिन दहन में सहायक होता है। तो हमारा क्या है? ऑक्सीजन जो है वो जलता नहीं लेकिन जलाने में सहायक होता है। तो आग जलाने के लिए, आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो हीट चाहिए, हीट प्लस फ्यूल प्लस ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ मिलेंगे तभी कहीं आग लगेंगे। तो ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। ये फिगर दिया है, आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करिए। तो ये कौन सी मशीन है? देखिए पास और बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको पहचानने में आसानी होगी। तो ये हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे हमारा ड्रिल लेथ चक लगा हुआ है और यहाँ पे टूल पोस्ट है और ये पैनल है। तो ये हमारा CNC लेथ मशीन है। ऑप्शन में देखें क्या दिया है CNC का, तो ये CNC लेथ मशीन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। तो मैक्सिमम लिमिट साइज और मिनिमम लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिवेट। निम्न में से कौन सा एक रिवेट का प्रकार है? स्नैप हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो है एक प्रकार का रिवेट है। तो स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग हम लोग करते हैं जनरल पर्पस वर्क, जहाँ पे सामान्य प्रक्रिया का काम करना होता है तो हम लोग स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। पैन हेड रिवेट का प्रयोग, पैन हेड रिवेट का जहाँ पे हेवी स्ट्रक्चरल वर्क करना है, जैसे कि ब्रिज वगैरह में जो लोहे का वर्क होता है वहाँ पे हम लोग हेवी वर्क होता है तो वहाँ पे पैन हेड रिवेट। एक कॉनिकल हेड रिवेट जहाँ पे लाइट असेंबली, हल्के कार्य के लिए, जहाँ पे हमको हैमर की ज़रूरत से मारना हो, उसको स्ट्राइक करके लगाना हो, तो वहाँ पे हम कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी प्रकार के रिवेट होते हैं। ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न का। विच ऑफ द फ्लोइंग द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। निम्नलिखित में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फ़ायदा है? सेविंग टाइम, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन, बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन का तो हम लोग गेज यूज करते हैं, तो मास प्रोडक्शन करेंगे तो टाइम भी बचत होगा। तो ये हम इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्ले रिंग गेज आर यूज टू चेक द सिलेंड्रिकल वर्कपीस। बेलनाकार कार्यखंड की जांच के लिए प्लेन रिंग का प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है? आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, वेट या लेंथ। तो हम लोग किस लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग? ये इस तरह का गोल रिंग गेज होता है और ऊपर नर्लिंग किया हुआ रहता है, तो वो हम लोग को आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ वाशर, निम्न में से कौन वाशर का एक प्रकार है? स्प्रिंग वाशर, टैप वाशर, फाइबर वाशर, ऑल ऑफ दीज। तो वाशर के इनमें से सभी जो है वाशर के प्रकार हैं। स्प्रिंग वाशर भी होते हैं, टैप वाशर भी होते हैं, फाइबर वाशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डज सी स्टैंड इन कैड, कैड में सी को क्या कहा जाता है? तो क्या होता है? कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं उसको। तो ये सी फॉर्म जो है वो कंप्यूटर के लिए है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डज नॉट वर्क विथ। 2D ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष में के साथ काम नहीं करते हैं? 2D ड्राइंग है तो 2D में हम लोग क्या करते हैं? दो अक्ष में ही काम करते हैं, एक्स और वाई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम लोग का इसमें कौन सा 2D में यूज नहीं करते हैं? तो जेड एक्सिस हम लोग वहाँ पे 2D में नहीं करते हैं, 2D में हम लोग एक्स और वाई करते हैं। अगले प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन वेरिंग, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिंग का उपयोग है? सपोर्ट द शाफ्ट, अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, मिनिमाइज द रबिंग एक्शन। तो शाफ्ट का जो है हम लोग सपोर्ट, वेरिंग का प्रयोग हम शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं, करेक्ट है। टू अलाउ शाफ्ट रन फ्रीली, शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए भी हम लोग करते हैं। और मिनिमाइज रबिंग एक्शन, रगड़ने की क्रिया को भी हम कम करते हैं, किसके द्वारा? बेरिंग के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ डी। अगला प्रश्न है कि द स्टोरेज स्पेस फॉर अ फ्लूइड इज कॉल्ड, तरल पदार्थ के भंडारण को क्या कहते हैं? स्टेनर, रिजर्वायर, प्लग, सिलेंडर। तो हमारा जहाँ पे तरल पदार्थ का भंडारण होता है उसको क्या कहते हैं? रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर में ही जो हमारा फ्लूइड होता है उसको स्टोर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक्स रिलेटेड विथ सिस्टम ऑपरेटेड विथ, न्यूमेटिक्स का अध्ययन से संचालित सिस्टम से संबंधित है। न्यूमेटिक्स मतलब का अध्ययन जो है किस में करते हैं? तो एयर के द्वारा, एयर का जो है वहाँ पे न्यूमेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। न्यूमेटिक्स में एयर का जो है प्रेशर वगैरह से काम किया जाता है। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूमेटिक्स किया जाता है, एयर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेट ऑयल इज इट, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो लुब्रिकेंट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होता है उसका विस्कोसिटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्कोसिटी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूज लिक्विड एज द ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नोन एज, कोई भी कार्य नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचारण की तरह द्रव की तरह करती है तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक जो काम करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो काम करता है वो फ्लूइड पे करता है, वो ऑयल पे करता है। वो ऑयल के प्रेशर के द्वारा ही कोई भी वस्तु को लिफ्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलिक सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल होल्डिंग इक्विपमेंट, निम्न में से कौन सा सामग्री प्रहसन उपकरण है? मतलब कि कौन सा सामग्री को इधर से उधर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है? तो वो क्या है? क्रेन, क्रेनवेयर, बोथ क्रेन एंड कैनवेयर। तो इसका करेक्ट अक्षर होगा बोथ
बोथ जो है क्रेन एंड कन्वेयर जो है ये जो है मटेरियल होल्डिंग इक्विपमेंट है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू चेक टेपर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर जांच करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, बॉल एंड रोलर गेज, फीलर गेज, वायर गेज, माइक्रोमीटर। तो टेपर मापना है तो ऑप्शन के अनुसार हमें क्या है, माइक्रोमीटर के द्वारा हम के लोग क्या करते हैं, माइक्रो के द्वारा अगर इनसाइड माइक्रोमीटर है तो आंतरिक मापेंगे, अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो हम बाहरी मापेंगे। वायर गेज के द्वारा किसी सीट का थिकनेस या कोई वायर का क्या डायमीटर चेक करते हैं। फीलर गेज के द्वारा क्या होता है, हम लोग क्या मापते हैं, वो गैप क्लियरेंस मापते हैं, दो मैचिंग पार्ट्स जहाँ पे मैच करता है उसके पास के क्लियरेंस को मापते हैं। तो हमें मापना है क्या, हम लोग को यहाँ पे चेक करना है टेपर। तो टेपर चेक करने के लिए बॉल और रोलर गेज का प्रयोग के द्वारा हम लोग किसी भी टेपर को चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल गेज ब्लॉक। एंगल गेज निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जा सकता है? क्या जब एंगल मापना हो तो हम लोग क्या किसके द्वारा मापेंगे, एंगल गेज माप ब्लॉक के द्वारा हम एंगल ही चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एंगल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में बताइए क्या है, ये जो ड्राइंग दिया है वो क्या है, इसको जूम कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, साइन बार। साइन बार का जो डिस्टेंस होता है, साइज होता है, उसको मापते हैं ये रोलर का केंद्र से, इस रोलर के केंद्र के बीच की दूरी को हम मापते हैं, इसका लंबाई मापते हैं इससे, यहाँ से इसके रोलर के सेंटर, दोनों रोलर के सेंटर टू सेंटर से इसका लेंथ मापते हैं। तो ये हमारा क्या है, साइन बार है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन फंक्शन। साइन बार का उपयोग कार्य पर आधारित होता है। तो हमारा साइन बार जो है वो साइन थीटा पे, साइन के फार्मूला पर, तो वो ट्राइगोनोमेट्रिक जो त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है उस पे हमारा साइन बार काम करता है। अगला प्रश्न है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज इन वर्क विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में किया जाता है? टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की समानांतर चेक करने के लिए, टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ होल, होल की केंद्रीयकरण छिद्र की जांच करने के लिए, टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म, समानांतरता और समतलता के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए। तो हम लोग इसका क्या है, पैरेललिज्म भी से जांच करते हैं शाफ्ट का, और छिद्र का जो कॉन्सेंट्रिक केंद्रीकरण है उसको भी जांच करते हैं, और समतलता भी जांच करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू गाइड टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्न में से किसका प्रयोग हम लोग टूल को गाइड करने के लिए और जॉब को लोकेट करने के लिए करते हैं? तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टूल गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। तो गेज इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइड टूल को गाइड करना है और जॉब को लोकेट करना है, तो इसका गेज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फिक्सर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच। फिक्सर एक उत्पादन यंत्र है जो कि
क्या है? होल्ड द वर्कपीस, लोकेट द वर्कपीस, होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस। वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। तो फिक्सर हमारा क्या है? होल्ड करता है और वर्कपीस को लोकेट करता है, बट टूल को गाइड नहीं करता, वो जिग करता है। तो इसका फिक्सर प्रोडक्शन डिवाइस है जो जॉब को होल्ड करता है और लोकेट करता है। अगला, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल वर्किंग ऑन अ प्रेस। प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दुर्घटना, हमको प्रेस पे काम करना है, टूल प्रेस पे, तो दुर्घटना से हम कैसे बच सकते हैं? वर्क वेरी फास्ट। क्या काम तेजी करने से हम दुर्घटना से बच सकते हैं? गलत है। फॉलो द सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस। प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, ये करेक्ट आंसर है। जब हमको टूल प्रेस है तो हम लोग क्या करेंगे कि टूल प्रेस से जो संबंधित नियम है, सुरक्षा है, उसको जान लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ डाई। निम्न में से कौन सा एक डाई का प्रकार है? प्रोग्रेसिव डाई, इन्वर्टेड डाई एंड कंपाउंड डाई, या ऑल ऑफ दी। तो ये सभी डाई का एक प्रकार है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, ये जो आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स शोन इन फिगर, ये जो है पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको गियर कहते हैं, और गियर में भी ये स्पर गियर है, SPUR, स्पर गियर है। ये जो है हमारा इसका गियर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रोचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रोचिंग का प्रकार है? तो ब्रोचिंग में ये कौन कौन सा है? हमारा इंटरनल ब्रोचिंग भी होता है, आंतरिक ब्रोचिंग, पुश टाइप ब्रोचिंग ये भी एक प्रकार है, मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग ये भी प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी ब्रोचिंग के प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिनिशिंग ऑपरेशन। निम्न में से कौन सा एक परिष्करण परिचालन है? मतलब कि जो फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकता है, वो सतह को फिनिश कर सकता है। तो हमारा क्या है इस ऑप्शन में? ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग, लैपिंग। तो हम लैपिंग के द्वारा क्या करते हैं? एक्यूरेट बनाते हैं, जॉब को फिनिशिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैपिंग। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग बोर्ड इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग लौह और अलौह धातुओं में बोर्ड के परिष्करण के लिए किया जाता है? तो बोर्ड को परिष्करण करना हो, बफिंग, मिलिंग, हॉर्निंग या टर्निंग। तो हम लोग जब हमें बोर्ड, किसी बोर्ड को, किसी होल को, वो नॉन फेरस या फेरस का हो या नॉन फेरस हो, तो उसको फिनिशिंग करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? होनिंग करते हैं। होनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है? तो क्या है? हमारा स्टील रूल जो है हमारा मापने वाला टूल्स है। तो ये इसका 0.5 mm के एक्यूरेसी में हम स्टील रूल के द्वारा मेजर करते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल कौन सा है? कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील, अलौह धातु पूछ रहा है। तो अल्युमिनियम हमारा क्या है? अलौह धातु है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सारे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें आने वाले आपके ITI एग्ज़ाम, CTI एग्ज़ाम या ऑल कोई टेक्निकल एग्ज़ाम हो, इन सारे
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ITI से जुड़ी अपडेट और हम क्वेश्चन इस पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।